खेला माइनक्राफ्ट यो सीप से जैसे वो तोड़ना शुरू करते। सुप्रिया शिलेख ने कंगना को नसीहत दी है कि कोई लड़की क्या पहनना चाहती है ये उसका प्रॉब्लम है, मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए। सुप्रिया शिलेख ने इस तरह से बहाल किया है कंगना पर, आइए सुनते हैं। चलो जल्दी से हम लोग अपने उनको थोड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। पेड़ बनाते हैं। आप शब्द कहें, फिर उन्होंने कहा मैं आरक्षण लेने के लिए यकीन नहीं करती, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो महिलाएं बैठकर अपने हक की लड़ाई सुई नासी की समय लड़, लेकिन बनाओ कभी तो फिर उसके बाद उन्होंने इस देश के युवाओं को, जो देश के सबसे प्रॉमिसिंग युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वर्तमान में कोई जनरेशन गटर कह डाला। अब जो वो कर रही है वो उनकी झुंझलाहट, उनके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। आप साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से लड़कियां आती हैं, ये भी हो रहा है। और आप बड़े अच्छे लग रहा है, क्राफ्टिंग कर रहे हो। आप जो अब कर रहे हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, एक सेकंड वेशभूषा पर बोलना, मैं ये गलती कर दिखाता रही है कि थी। आपकी कितनी मिसोजिनिस्टिक, पितृसत्ता वाली सोच है। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था, उसकी खिलाफत खड़े। ओके अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती है और इस आप तो बहुत क्राफ्टिंग खूबसूरत है और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने हैं, उसका अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने साथी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की तीखा टिप्पणी, कितनी कितनी नेगेटिव, कितनी मिसोजिनिस्टिक, कितनी पितृसत्ता, कितनी पेट्रियार्कल सोच है कि महिला होकर आप दूसरी महिला के कपड़ों पर अब ठीक है छीटाकशी कर रही है, बन गए। लाइफस्टाइल में आप कुछ बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टिकीज तो बनाना है। फ्रस्ट्रेशन है। बहुत बेचारी नोटिस होना चाहती है बीजेपी में, लेकिन मुझे वो बयान करती है तो बीजेपी को भी लगता है गलत कर दिया सब। आजाद भारत के इस वॉर में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी और कंगना ये रनौत मैंने के स्टिकीज अगले पद पर लगातार सवाल उठते रहेंगे। तुम रक्षाबंधन में कृति शानन ने एक और विज्ञापन में क्राफ्टिंग जल पर रखते सवाल डर उठाया। क्या मुझे तुम रख बता ले। सकते हो कि बलात्कारी राम रहीम एक को सेकंड कुछ रक्षाबंधन गड़बड़ के है क्या? मौके पर 21 दिन के लिए पैरोल पर भाजपा ने रहना पड़ा। अब मुझे बताओ कंगना, इस पर तुम खामोश हो। रुको राम रहीम पर ये महज ओए वो फेंक दिया वो। गुनाह सिद्ध हो चुका है, मगर ये अरे प्रैंक्स फेंक ज्यादा दिए वक्त बाहर बिताता है, यानी पैरोल पर, दिए और अंदर तो बहुत कम ही रहता है। तो मैं तुमसे माँ सवाल का पूछना लाले चाहता हूं, क्या वजह है कि तुम इस मुद्दे पर खामोश रहती हो? क्या वजह है कि तुम मेरे किसानों को गाली देती हो? क्या वजह है कि तुम मेरे जेएनसी को गाली देती हो, हमारे बच्चों को गाली देती हो? मैं समझ सकता हूँ कि आपके अपने बच्चे नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट इस लड़की ने आपको थप्पड़ मारा। उस वक्त मैंने उसका विरोध किया था, पर कंगना यहाँ पर तुम इस तरह के बयानात दे रही हो, एक लगातार कैक्स बनाते हैं। तुम्हारे अंदर की संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये बन एक सांसद जो होता है ना, वो अभिभावक है, माँ बाप की तरह होता है। वो संवेदना, वो सेंसिटिविटी तुम में कतई नहीं है। तुम्हारे अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, वो जो ये बन जा यार, ये क्राफ्टिंग नहीं होता। पूछ रहा था कि भाई ईद के दिन कृति शानन ये कपड़े तो पहनती थी, जिसके जवाब में कंगना ने क्या कहा था? कंगना ने कहा था कि नहीं, उनके यहाँ तो उनकी कजिन्स में शादी हो जाती है, यानी कि बेवजह तो मुसलमानों पर निशाना साधा। और अभी 2 दिन पहले, या कहा जाए 24 घंटे पहले क्या हुआ? 24 घंटे पहले आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा में वहां की एक संस्था ने सवाल उठाए, ये तक कहा था कि भारत के ये बन गई ये कैक्स। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होती ये है, कैक्स बनाते हैं। पक्षपात होता है। तब हमारे विदेश मंत्रालय ने उस पर आपत्ति दर्ज की। रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि गलत है, ये जो संस्था है यूएसआईएफ, जो भी संस्था का नाम है, ये तो सिर्फ भारत को ही टारगेट करता है। रणधीर जायसवाल साहब, एक यहाँ हो गया। कृपया बताएं, जब आपकी तो क्या करूँ? कंगना रनावत इस तरह के अरे बयानात दूरदर्शन पर, स्टिकीज बना लो। वहां पर आकर देखिए, जब आप ही का पत्रकार, यानी कि दूरदर्शन कहाँ है? जिसे आप ये देखो। सालाना लोगों की टैक्स के पैसे से 15 करोड़ रुपए देते हैं,
वो इस तरह के वाहियात सवाल अब पूछेगा क्या करूँ? तो आप हाँ, क्या स्टोन के उम्मीद कर टूल रहे हैं सुनाते। भारत की माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहेंगे इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनावत जैसे ओह शिट, मुझे तू पसंद नहीं यार। हम भी बाकी से आह, सवाल ओके। उठाते रहेंगे मेरा वादा है अब इस शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार स्मार्ट बाजार तो सेल में खूब लूटा। हाँ, और महीने के राशन के ज्यादा स्टोन तो ले आ नहीं पाया। फिर तो राशन भी महंगा पड़ेगा। चलो पूरा डिमांड और चलो फिर से देखो मेरा स्मार्ट चावल दाल आटा ज्वार सस्ते से भी सस्ता। ये देखो आपको सेविंग बोलो स्मार्ट बाजार में बेस्ट दाम बेस्ट सामान फुल पैसा वसूल always on। यहाँ से ये क्या होने वाला है रॉकेट लॉन्च होने वाला है रॉकेट का 3, 2, 1 रोड के हिसाब से खुद चेंज करेंगे ओके। ऐसा जो 5 साल में 15 लाख तक ज्यादा प्रॉफिट पहले तो नहीं थे पर रुका तो ये चलता है अगर 48 घंटे में चलो। करना हो तैयार तो रोज की 10,000 समझे तो हुआ ना ये प्रॉफिट का अपने पति पर जरा लगाम कस के रखिए क्योंकि इनकी हस्त रेखाएं ये बताती हैं कि ये किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस सकते हैं। अभी अभी मेरे पास मेरी चंद सहेली की एडिटर कलावती शर्मा का फोन आया था खुद पहले और उन्होंने कहा पहले मैं कि वो सीप को कल मार रात को भटके हुए पतियों को वश में करने के लिए एक यज्ञ कर रही है। तो बस मैं और आप साथ चलेंगे। आज रात को भाभी जी के घर पे भी है तो ये क्यों ले। ना आज हम लोग कोई पार्टी शार्टी करें और भाभी जी गोल बटन बल्ब की तरह जिससे आपका पूरा घर रोशन रहे। बस तीसरी और कहाँ तक भगती है? कौन आ गया? अरे कहाँ गई? हट हट हट। ये ले। नॉर्मल से हम लोग सर्वर ही ज्वाइन किए। कोबलस्टोन कौन है आप? वैसे तो कानपुर के अय्याश तबीयत लोगों ने मेरे काफी सारे नाम रखे हैं। अगर सारे बताने बैठूंगी तो रात बीत जाएगी। वैसे इस नाचीज को गुलफान गली कहते हैं। क्या मैं हुजूर का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? विभूति विभूति नारायण मिश्रा। अरे बोलिए ना अफसर को मनमोहन तिवारी कहते हैं। माशाअल्लाह। अरे आप दो यहाँ तो बहुत सारे लोग, यहाँ बहुत सारे काऊ है। चलो खाते आते नहीं आन में बनाएंगे काऊ। देखिए हट। आप समझ रही हैं you have an idea about us. संग गई। We are straight. हाँ, That is, बेजा। I'm straight. आप प्लीज सही है से। पहले क्राफ्टिंग के गुलफान कली अगर एक बार कहीं जाते हैं तो गजल सुनाए बगैर वापस नहीं लौटते।
गाने सुन रही है हमारी बात देखिए हमें आपकी गजल नहीं सुन रही है सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओके और जाइए प्लीज अगर आपने हमारी गजल नहीं सुनी तो चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दोगे। बाहर किसी को बताइए वरना मुंह दिखाने के खाने नहीं रहेंगे आप दिखाइए सुनाइए सुनाइए ओके लंच क्यों नहीं गए? अरे सोने आ गए। एक काम करते हैं सिलाइंस हट रे हट हट ले चमाट यहाँ स्केलेटन भी है क्या? हट हमारा है यू लेज पास कौन है? लोग इसको तोड़ दे अगर कुछ नहीं हटवे कि तुम्हें क्या बात भेज दे घर पे यार क्यों क्या हुआ विभूति? पसंद नहीं आई क्या? अब तुमने कहा गुलफाम करी आएंगे तो गुलफाम का है करी आ गई यार ये तो भैया जी नजर को लाशरी भाई को नजर पे तो है ना यूनिक पीस। तू कब आ रहा है यार अबे ओए मैं तो उसका डांस अक्सर देखता रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना तुम गरीबों को भी दिखा दो। मुझे देखना था फालतू डांस सुन मेरी बात देख अगर किसी ने देख लिया ना तो अन्नू को बोल दिया क्यों सी रहे मौजूदगी में घर में छमियां नाच रही थी मैं जानता नहीं अन्नू को मुझे कपड़े उतार के घर से बाहर निकाल दी ओके देखिए ना पूरा पूरा प्लान चौपट हो गया। विभू ने मेरे लिए खाना बनाया होगा कि नहीं और हम तो सोच रहे दरवाजा कौन खोलेगा लड्डू के भैया घोड़े बेच कर सो गए होंगे। चलिए कल मिलते हैं। हाँ बाय। स्टिकी रख लो। धन्यवाद अब क्या होगा अब होगा क्या मैं भाभी जी क्या मुंह दिखाऊंगा मुखी पड़ी में सड़े हुए मुखी और मेरा क्या हाल करेगा आपको आइडिया कुछ ये कुछ भाई बात प्लीज आप चुप रहिए प्लीज प्लीज आप प्लीज चुप प्लीज भाभी जी का इसमें शरीर अरे छोड़िए भाभी को आ गया बस यहाँ रख दिया 100 दूंगी। चल तोड़ दे इसको। क्रीपर बेटा डरता नहीं हूँ कल में अरे वो पंडित जी का उनकी बीवी से झगड़ा हो गया उनकी बीवी ने पंडित जी का सर फोड़ दिया सारा यज्ञ कैंसिल हो गया। हाँ। तो क्या करूँगी क्या करोगी मतलब अरे मेरा घर है आराम करूंगी। हटवे ज़ॉम्बी। ये फीमेल परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? मैं तो लगाता नहीं फीमेल को बाहर से कैसे आ रही है चल चल काम करते हैं कहीं घूमने जाते हैं लेट्स गो आउट यू नो अभी बाहर खाना खाते हैं लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर इतनी रात को कौन घूमने जाएगा? तिवारी जी कहाँ? I don't know. How would I know? I have no idea. Where is he? घर पे होंगे अपने I don't know. What do you mean? ओ सेट पहली बार दरवाजा तो उन्होंने खोला था फिर चीखे थे। दरवाजा मैंने खोला था बेबी मैंने दरवाजा खोला तुम मुझे देखकर दरवाजे पे चीखे थे? हाँ तुम्हें देख के चीख भी लगी मेरी
मतलब I was surprised. तुम कैसे आ गए? चलो क्रिएटिव से ले लेते सामान। ये क्या है? ये क्या बाजारों से शर्ट पहनकर बैठे हुए हो? कोई घर में आने वाला है? किसी का वेट हो रहा है? नहीं कोई बाहर जाने वाले हो? नहीं एक्चुअली वो शर्ट खरीदनी थी तो आप तो पहन ही सकते हैं शर्ट तो तुम तो जानती हो और तुम्हें पसंद भी नहीं है तो मैंने कहा घर में पहन के सर्वाइवल है, खाओ। तो मैंने खपा ली। हार्डकोर सर्वाइवल क्रिएटिव। कहाँ जा रही हो? बाथरूम जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्रिएटिव कर दिया, अब क्लोज करो। बैक कौन है बाथरूम? कोई भी तो नहीं वो सर मैं क्या हो सकता है वो सेट लॉक हो जाता है नो गेट स्टक समवेयर कैसा चीज है सर? ये देखिए जरा हाथ लगाओ। और योगा करता हूँ ना यहाँ भी टाइगर ऊपर जाती है। और दिखाता हूँ ये धोया मुँह चाया सब खराब हो जाएगा। आइए सर देखिए अब इधर सबका कमरा तो धोया इक्वलेट का नहीं मिला। जाओ इससे पूछिए ये टाइगर किससे चिपकाई है बोलो। जब आया जाओ तो जल्दी। जी हाँ। माफ कीजिएगा भाभी जी हमने आपका टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया। देखो तुमने तो कहा था तिवारी जी घर पर है ही। हाँ एक मिनट तिवारी जी आप ही ने दरवाजा खोला था ना? जी हम ही ने खोला था। फिर आपने चीख कर बंद क्यों कर दिया? वो क्या है भाभी जी कि आपको देखते ही हमें बहुत जोर से प्रेशर लगा और हमारी चीख निकल गई। देखो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा दिस इज सो एम्बैरेसिंग That's okay. लेकिन अभी बाथरूम से एक लड़की की चीखने की आवाज आई है। हमारी चीख थी। तिवारी जी आपकी इतनी पतली चीख कैसे हो सकती है? वो क्या है भाभी जी कि जब भी हम कुछ तीखा खा लेते हैं ना तो बाथरूम से ऐसी ही आवाज आती है एकदम पतली चीख। खैर छोड़िए आप दोनों जाइए नीचे मुझे वॉशरूम यूज करना है। डार्लिंग मेरी बात मानो तुम जाओ नीचे मैं जरा रूम स्प्रे मारता हूँ एयर फ्रेशनर मारता हूँ डिसइंफेक्ट करता हूँ डार्लिंग आइए ना जी Of course please रूम फ्रेशनर डाल देना प्लीज मेक इट बेटर। मैडम आ गई। क्राफ्टिंग टेबल बन गई। जनाजा लेकर आई चीखी क्यों थी जोर से? और नहीं तो क्या करते? कितना बड़ा कॉकरोच था अंदर। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जा रहा हूँ नीचे जल्दी सीढ़ी लगाऊंगा आप बैल्कनी से सीढ़ी से उतर के दफा हो जाइएगा। अंडरस्टैंड? मुफ्त में दफा हो जाओ। मेरे पैसे कौन देगा? और प्रेम चौधरी आई को कितने होते हैं आपके पैसे? 1 किलोग्राम के 5000 लेती हूँ। अब जल के खाना। अरे जी देखिए हमारा घर बंद है। पता नहीं लड्डू के भैया कहाँ चले गए। हम पूरे गली में ढूंढ लिया लड्डू के भैया कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ओए चाचा अरे मोरी जी यही तो है आपके लड्डू के भैया। लड्डू के भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं वो तुम तो चली गई थी ना बदली तो घर में हमारा मन नहीं लग रहा था तो बस फिर हम भभूति जी के साथ गपशप लड़ाने चले आए। एक्चुअली तिवारी जी इज राइट यू नो अनु तुम चली गई थी तो मैं बड़ा बोर हो रहा था तो मैंने तिवारी जी को बुला लिया We had a great time. Excuse me.
अरे बेबू तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली वो ससुरा जी नीचे से आवाज लगा रहे थे, कह रहे थे कि मेरी बैटरी जरा लो है, जरा कोट चाहिए, जरा कोट के आता हूँ, चार्ज करके आता हूँ। आप चलो ना, तो क्या मेरा चलता है। अरे इतनी जल्दी क्या तो गई? तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमूल जी। रुकिए ना, मैं बेबू से ना बहुत अच्छा सा डिनर बनवाती हूँ। साथ मिलकर डिनर करेंगे। अरे यार फिर से मरा। गाइस मरते ही जा रहा हूँ मैं। इसके गोरी मैम तो अंजलि भाभी के साथ में पूजा करने गई, तो क्योंकि भैया विभूति थी, उनकी गैर मौजूदगी में जो कौन सुकांड कर रहे हैं, पता करना पड़ेगा। लगे अरे दादा जो लगे अरे बेबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोगों को कितनी भूख लग रही है। जल्दी से ना अच्छा से कुछ डिनर में बना दो। Sure. Just give me 5 minutes में जरा फ्रेशन अप हो गया था। अच्छे से फ्लश कर देना। बस वेट कर। अरे दादा, ये ससुर भैया विभूति ने अपनी बालकनी में सीढ़ी काहे लगाई? कभी ससुर बेरोजगारी के चक्कर में अपने घर में चोरी करने लगे क्या? नीलेपन की हद है ससुर, देखना पड़ेगा। तीसरा वर्ड एंड हो गया। कौन है बाथरूम? किसकी आवाज है? बापू सिंह जी, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? बताइए बताइए क्या कर रहे थे आप? What were you doing inside the bathroom, damn it? थोड़े बहुत किरीटी से सामान वापस से ले लेते हैं ना। तो टेंशन में अचानक ऐसे प्रेशर से बढ़ दो। दामाद देखो, कछु मिलो नहीं है तो फिर हम इतनी घुसे आए। किरीटी अभी सब गायब चलो। लेकिन हम तो नीचे ही बैठे थे, आप कहाँ से आए? भाभी अंकुरी क्या बताएं ससुर, मान लो बहुत जल्दी में हतो तो वो पकड़ पकड़ते ही आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी जी का टॉयलेट क्या आपने सार्वजनिक शौचालय समझ रखा है क्या? फिरने चले आए? इन्हें समझाया क्या समझ रखो है? यहाँ पर गाड़ी एक दिमाग और खराब हो गया, पागल हो गया, you crazy man हो गया क्या? चुप रहिए। पापा, आपके घर में बाथरूम नहीं है क्या? अरे एक मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाथरूम में से एक लड़की के चीखने की आवाज आई है। गोरी मैम वो कहा है कि ससुर जब तुम रात में तेज मिर्च वाला खाना खा लेते ना तो ऐसी चीखें निकलती ससुर बाथरूम से, पतली वाली। एक सेकंड। चलूंगा लेने पड़ी। ये हो क्या रहा है मेरे घर में? Just calm down, just calm down. जाके वापस से मेरे टूल्स वापस से आ गए हैं आखिर। अपने घर में बाथरूम नहीं जा सकती। अब थोड़ा खाना कलेक्ट करते हैं। अरे बापू सिंह जी, थैंक यू, आपका ये एहसान कैसे बता रहा हूँ, थैंक यू। जो बताओ तुमने तो बाथरूम तक के लिए छोड़ो ससुर। ठीक है। जो आप समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बापू सिंह जी, ऐसा कुछ भी नहीं। यार कछु करो तो अरे यार सीट तू रुकती नहीं है।
बिजली तो सही चाहिए ना प्लीज। मैं करता हूँ, मैं तमाशा करता हूँ। चलिए चलिए चलिए। हट बे, हट बे। तीन सीप। मैडम आइए आइए प्लीज आ जाओ आइए प्लीज प्लीज आइए ना प्लीज आइए जल्दी 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 प्लीज 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 पता प्लीज दिस लास्ट सीप है इसकी, तो इसकी तो अ। 60 कितनी सीप्स है? सीप्स का बरात है। भाई मैं सोच रहा हूँ कि आज पचफोड़न के आलू की सब्जी बनाई जाए, पूरियां बनाई जाए और साथ में रायता और फिर कुछ सूजी का हलवा। और जिससे दिवाली क्या बोलते कितना सन्नाटा क्यों भाई? क्या हुआ? क्यों हो गई है? क्या? ले जमान कुछ कहना चाहेंगे आप? अब थोड़ा खाना ठूसते कच्चा ही खाना तिवारी होगा। जी ने कहा है कि ये पर्स तुम्हारा है। उनकी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये लेडीज पर्स तुम्हारा है? अगरबत्ती जी, आप मेरे इस पर्स इस्तेमाल करते हैं? मैं अपना पर्स भूल गया था, जो लेने आया हूँ। भाभी जी, ये पर्स मेरा है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। क्या करना पड़ गया? तुम्हारा दोस्त लेडीज पर्स इस्तेमाल करता है? ये लेडीज पर्स ही नहीं, लेडीज के और भी कई आइटम भी इस्तेमाल करता है। और कौन लेडीज का आइटम इस्तेमाल करता है? चल तोड़ को कुत्ता तोड़ू, रात को सोना भी है। बेचारे को उसके प्रेम को मटक के चलना पड़ गया, उसको उतरना पड़ गया। अब उसे तो में चीख निकालनी पड़ गई, तिवारी को चीख निकालनी पड़ गई। जाने क्या कमाए तो गलती किसी की नहीं, वो जबरदस्ती घुस आई। पर इनके ही प्रोग्राम कर रहे थे, इन्होंने हमें अपनी गोद में प्रेम की गलती है। बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों गिर गए। तेरी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो अच्छा नाचती हो? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ने ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ दी है। मेरी इनकम आधी हो गई है, अब कैसे चलेगा घर? मैं काम करता हूँ। इस नाचीज को दुनिया फानी में मसकरी के नाम से रसवा किया गया। यहाँ तन का नहीं, फन का सौदा होता है। वैसे भी तन का सौदा करने के लिए मेरे पास है भी कुछ नहीं। हाँ, कितने सारे रुपए तुम कहाँ से लाए? मैं पैसे कमा के लाया हूँ, अपना हुनर कुछ है। यहाँ पे रखा और ये होंगे बैड। सुबह होगा, क्या बताऊँ मिनल, बड़ी दुविधा में चल रही हूँ। रात की नींद आती नहीं थी। हाथ में 10,000 रुपए रोज लाकर रख रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कर क्या रहा है। अरे नहीं, मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की। जब भी मैं उससे पूछने की कोशिश करती हूँ तो वो बात को टाल देता है। कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, नोट गिनो। भाभी घर पर है? सुनना मीनल, जरा तिवारी जी आए, से बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ओके। आइए आइए तिवारी जी, कहिए कैसे हैं? रेड क्यों है? मैंने वाइट बेड बनाया है। क्या बताऊँ तिवारी जी, सच बताऊँ तो थोड़ी परेशान तो हूँ। अरे
आपकी परेशानी का कारण जानने क्यों नहीं है? राजीव, जाहिर सी बात है विभू ही परेशानी का कारण होगा। मास्टर ने बात में कल रात हमने जो देखा, अगर वो हम आपको बता दें तो आप और परेशान हो जाएंगी। क्यों? कल रात को क्या देखा आपने? भाई जी, हमने देखा कि चूड़ी और अपने बालकनी में आए तो बहुत शानदार शिकार आपके गेट के सामने आकर रुके। मेरे गेट के सामने शानदार शिकार? जी भाई जी, भाई जी, हमने देखा कि जो भी वो कार जो है आपके गेट के सामने आकर रुकी तो वहीं पे जो आए और चल के बहुत खूबसूरत सा हाथ मार आया। भाई जी, अपना हाथ दिखाइए तो दिखाइए। इसमें भाई मतलब लेकिन इतना ये खूबसूरत हाथ तो हमारी भी था। थैंक यू तिवारी जी। तो मालूम है वो हाथ बाहर आया और खूबसूरत से हाथ में भगवती जी के हाथ को पकड़ के वो अंदर बच्चे की बता निकल दी। औरत ने? जी भाभी जी, हमें तो लगता है भगवती जी भटक गए हैं। अनुबेबी, हाय तिवारी जी, कुछ काम धंधा नहीं है आपको? सुबह सुबह उठाने चले आते हैं हमारे घर में। बहुत हुआ है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अरे हमारी छोटी अपनी कहिए लगा के क्यों चल रहे हैं? बोलने में डर लगता है। हालांकि हमको पता है लेकिन मुझे बताइए। बकवास बंद कीजिए अपनी आप। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम लगा के क्यों चल रहे हो? और ये तुमने दोनों पैरों में पट्टी क्यों बांध रखी? कांटा लग गया था। क्यों? तुम घर से नंगे पैर चले गए थे क्या? यार मजबूत कांटा था जूते के, तुरंत क्यों घुस गया? Really? दोनों पैर में? दो कांटे थे ना मजबूत। तिवारी जी, आप कॉफी पिएंगे? जी। तो घर जाके पीजिए। एक दो, फ्री है कॉफी? अगर एक दो, एक दो। कब तक टालेगा? मैं पता लगा के रंगी के आखिर चल क्या रहा है। सोना है। ये रुक 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 रुक, इसको उठाने दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो मसक्कली? पता पहली बार आपको होती है। इस वक्त मैं विजू के दौरान निष्ठा हूँ। तो माफ कीजिए हुजूर, इसको इसकी तरफ लेकिन आप हम ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अभी तो रज़िया ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। ये और अभी दिख से रहा वो है। अपने कदम पीछे हटा रही है। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। क्या बे? क्या बे? ना ना हुजूर, क्या? अपने चाहने वालों के लिए ऐसी अब बातें सो करने पाऊंगा की चैन की ख्वाहिश ना नींद। करें। वो तो आपके फन के तलबगार हैं। मेरे फन के नहीं, मेरे फन के तलबगार हैं। अब ये कसूर भी तो आपके हुस्न का है हुजूर। आपके बदन के लिखावट में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उसे हर कोई पढ़ने के लिए ख्वाहिशमंद हो रहा है। चलो तो अभी क्यों ये समझने की लिखावट कच्ची सही से लिखी हुई है? इसको तो पढ़ने की कोशिश करेगा तो ये मिट जाएगी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि इस लिखावट को किसी को छूने ना दे। मैं ऐसी नौबतें नहीं आने दूंगा। I'm sorry गुलफाम कदीशी, मेरे पैरों में बहुत चोट लगी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, बस। तो हम इस पर मरहम रख देते हैं। आपको मना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे रखना होगा तो मैं खुद रख लूंगा पर्सनली। थैंक यू वेरी मच। जाओ। आप हमें यूं बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। गुलफाम कदीशी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अप्पू सिंह से हम रात की प्रोग्राम का एडवांस ले चुके हैं। ओके। नहीं जा सकते। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लोग बड़ी कर। जग्गा, रज़िया हाथ से फिसल रही है। चलो बन गए प्लान्स। नाचोगे? दो, नाचूंगा। एक दो तीन, एक दो तीन।
1 2 3 1 2 3 1 कैसी हैं आप? 1 2 अभी हाथ तो ठीक है लेकिन चाल गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। एक्चुअली क्या है कि शूटिंग के दौरान मैं अपनी हीरोइन को अपने कंधे पे लेके भाग रहा था पहाड़ों पे। मैं सब छीन से गए नीचे से भाभी जी। फिर तो आपको डांस करने में बहुत तकलीफ होता होगा, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं भाभी जी, डांस मेरी जिंदगी है, डांस इज माय लाइफ। अब तो जब तक जाओ जाने जाओ। कितने कोऑर्डिनेट्स पे हो? विलेज के तो है नहीं कोऑर्डिनेट। अपने डांस के लिए इतना डेडली काक्टस है। Oh, it's really good. It's not deadly cactus, it's dedicated, I guess. सही पढ़ रहे हैं। आपका स्प्लिट देखकर हमको बहुत खुशी हुआ। However, it's not spirit, it's spirit. सही पढ़ रहे हैं। हाँ तो बताइए ना आज कौन से गाने तो का कथक सीखेंगे? भाभी जी मेरे ज़हन में एक इंटरेस्टिंग बड़ा क्लासिकल गाना है। 1 2 3 अरे 4 और लाइनें चाहिए। मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले। क्या ब्यूटीफुल मीनिंग है। अरे ये तो बहुत अच्छा गाना है। एक बात बताएं आपको। चलो और जब हम स्कूल में थे ना तो हम ई गाने पर डांस किए थे और लेकिन फिर हमको स्कूल से ही निकाल दिए। अच्छा आप कभी स्कूल गई थी? हाँ 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। 5वीं क्लास धन्य कर देंगे आप। क्या बोले? और इसका मतलब ये हो गया आप अंडर ग्रेजुएट और बहुत लो चाय छान ले पी ले मुँह धो जाके जा। 11 बज रहा थे 11 बजा है गाड़ी में। सुबह सुबह कितनी क्यूट लगती होंगी। आज मैं आपसे सुबह होगा 3-4 साल सेटल कर देता आपके साथ। क्या बोले? कुछ भी तो नहीं हो रहा भाभी मतलब। हाँ तो फिर शुरू कीजिए। भाभी शुरू करने के चक्कर में लगे हो। अभी तो शुरू करो। हाँ गाने लगाइए। हाँ मैं अभी लगाता हूँ ना देखिए ये। चलो थोड़ा मटर खा लेता हूँ। अरे कितनी देर चलू साला ऐसे ऐसे तो कोई चलेगा तो इतना भगेगा थोड़ा आराम है। कौन सी ब्लॉक लगाऊं? ये बोले ना चलो यहाँ तक आप बता दे क्या इसको मिर्जापुर हर कोई ताकत वाला चाहता है। एक वो नहाने गया है, इसका मतलब वो फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। 2 मैं अभी देवाल जी को फोन लगाती हूँ। एक लास्ट बच गया है। हाँ तिवारी जी, अरे मेरी बात सुनिए। फिर वो फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। आप जरा पता लगाइए वो आगे बाहर जाता कहाँ है। भाभी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हमारी नजर बात से भी ज्यादा पैनी है। अरे हम तो उसकी चले की आंख देकर पहचान जाते हैं कि उसमें कितने लाल डोरे तैर रहे हैं। तिवारी जी, अभी आप उड़ती हुई चिड़िया का ख्याल करना छोड़ दीजिए। पिप्पू का ख्याल कीजिए, पता लगाइए वो कहाँ जाता है। जी भाभी जी। ओके ओके। मटर खाओ। शीट खिला दूंगा मुर्गे को। एंड हो गया। चलो अब चलते हैं। एक मुर्गा पर ढूंढना है। ये तो खाती है। ये सीप खाती है क्या? खा ये खा दे। आप बाहर क्या खड़े हैं? आइए, आपके कद्रदान महफिल में आपका इंतजार कर रहे हैं।
देखो गुलफाम कली, मेरे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस बात खत्म है। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके चाहने वालों का क्या होगा? वो तो हमारे दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। आपके जाने वाले जान चूड़े फाड़ के मारे। मैं इस जमीन से बाहर निकलना चाहता हूँ, बस बात खत्म हो गई। अरे यार ये कौन आई है? जब पूरी तरह से दिखाई दे रही है, उसी को सुनाई दे रहा है। यहाँ पर आप शायद भूल रहे हैं कि इस जंगल में आप आए थे खुद, हम आपको बुलाने नहीं आए थे। हाँ, मैं खुद आया था और मैं खुद जा रहा हूँ अपनी मर्जी से, बस बात खत्म हुई। बैड लग जा। हम आपको इससे पहले भी कह चुके हैं कि आप आए थे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे सिर्फ हमारी मर्जी से। मैं आया हूँ अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। रोक सको तो रोक लो। जगह को तो जानते ही होंगे आप। मुझे चलो। आज हम पता लगाते रहेंगे कि बहूती जी क्या कोई खिला रहे हैं। शाबाश। सामने बहुत सारे पेड़ है, भाग नहीं पा रहा, खाने पड़ेगा मटर। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि कुछ ही देर में मसक्कली भाई तशरीफ ला रही हैं। अरे आप तो चुप रहो, चलो हम तो कब से बोल रहे थाम के बैठे, लेकिन मसक्कली आए तो सही। मजेदार कर रहे। मसक्कली को चबाने की कोशिश करेंगे तो पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। अरे क्या बात कह दी। अब मसक्कली जी, तुमने इतना इंतजार करवा दी हो, अब अपना जरा जलवा दिखा दे हो। मोहब्बत करने वालों की हमने वो रसवाई देखी है, बगल में बिस्तर, सब पे चारपाई देखी है। जिन्हें कुछ मालवाल है या मसक्कली के जलवे मुफ्त देखने आए हो? माल क्या, तुम्हारे लिए तो जान भी आगे है बस। तुम्हारी इस मोटी पट्टी जान का मैं क्या करूँगी? अचार डालूं? मालवाल है तो बताओ। जोर लग गया। जी कैसू टॉर्चेस भी नहीं लगाई घर पर। चलो क्रिएटी कर लेते। क्रिएटी हो रहा क्यों नहीं है? पहले नाम बदल लो। चलो सो जाते गाइस, सो जाते। सो रहे क्यों नहीं? बंद करो।
घर के बाहर घर के बाहर ही स्पॉन कर दिया। अब तक शोन के टूल थे वो फोन नहीं उठाया। बनाए तो पूछते थे ना दे दो। मेरा फोन किसी क्यों रहता है संजय नहीं बॉस है इसका सिर्फ काम calm down crunchy चटपटे कुरकुरे चटपटे से सब पटे इधर देखो सारे स्टोन के टूल इतनी देर से नहीं ना अब बना रहा हूँ। ये देखो क्या है? अरे अभी तो ये खाए का मटर। अब से अपना ख्याल खुद रखना होगा हेल्दी चीजें लें आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही ये भी हेल्दी होगा एक्वामरीन तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट सो ब्यूटीफुल मैंने गले में पेन है ये कैसे हो सकता है ओह गॉड ट्रैवल करके आए इसीलिए बेटा हमारा बेटा हिमालय मदर ये लड़की थी क्या लड़की लड़की क्या कह रही है तुम यहाँ लड़की की ख्वाहिश थी मिस्टर रॉस को कुछ लग रहे उन्हें मुद्दा पैदा हुई मेरे खुदाया हम कुछ भी नहीं कर सकते सांस नहीं ले रहे मिस्टर रॉस इंतजार कर रहे होंगे बन गया फर्नेस। चलो इस लड़की को ले आओ और इस मुर्दा बच्ची से बदल लो लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है क्या वो जगह यहाँ से बहुत दूर है करीब का रास्ता भी है मगर खतरनाक है वो हाँ तो जा क्योंकि मैं कभी भी नहीं करनी चाहिए मुझे होने के लिए कुछ दीजिए यहाँ से नहीं ये आए इस तरह से जाओ को देखिए बना दी। और जल्दी लौट के आना एक कैप स्टोन की एंड पर जाना है एंडर ड्रैगन को मारना है। बॉस में अंदर आ जा। आयरन माइन करके ले आता हूँ। सर तो आपको सर परेशान करोगे तो इन्वेस्टर ने बताया कि आपने यहाँ तबियाना को बुलाया है मैट्रिक की डिलीवरी के लिए। सही बताया मजबूरी शायद आपके तो आयरन तबियाना के हाथों इस गांव के बहुत से बच्चे मर चुके हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ बॉस बहुत लोगों ने बताया है। तुम क्यों बॉस को मजीद परेशान कर रहे हो? उन्हें सच मालूम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे बॉस हैं तो हमारा फर्ज है आदम करेंगे। आखिरकार उनके बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। बाबा के बारे में भी मैंने बताया। अच्छा तो फिर तुम ये मसला खुद से हल कर सकते थे। अच्छा किया ना अंदाजा हो जाएगा कि तुम किसी काम के नहीं। अगर तुम इतने काबिल हो तो Get her one. और तुम्हारे दोस्त भी हैं वहाँ। अंगूसियस दरवाजा खोलो। एक मिनट रुकिए दरवाजा खोलो, मुझे अपने बच्चे को देखना। मुझे खुदा अंदर आ। आहिस्ता बोलो कोल भी नहीं है मेरे पास। इस औरत को अपना काम अच्छी तरीके से आता है। एक्स को पका दो पिकैक्स मैं यहाँ हूँ को भी कुछ नहीं होने दूंगी आप फिक्र नहीं करें इस डोर को भी पका दूंगा। अंगूसियस थोड़ी देर रुक जाइए सर
देखो बेटा, डोर पर पक जाता है क्या? इसकी परवरिश के लिए डोर यही है। डोर तो नहीं पकता, बाकी प्लैंक इस बच्ची के साथ यही रुके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पक जाते। एक तो खुद मुसीबत में पड़ती है और मजबूरियों को भी फंसा देती है। पूरा गेम जावा है मेरा, जावा एडिसेंट खेल रहा हूँ मैं शायद। जानती हो बेटी, खुदा अपने आखिर 2 आयरन जल्दी बुलाने का और बहुत तुम तो सीप की कवर भी यहीं पर गाड़ देते। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सजा अभी कबर्ड हो रही है। खुदा के घर जाना है। यहाँ पर इसका सारा मटर डाल देता हूँ इन सारे लोगों की। खुल गए हैं और डॉक्टर भी पहुंच गए हैं। ओके, तुम सोच क्या रहे हो? जाओ ना, जाओ। ओके। लीजिए। एक मटर नहीं, पूरा मटर डाल के। और यहाँ पर एक कवर के तो ये बटंटी थी कि कवर गाड़ देता है सबकी। तो आयरन कितना पड़ा पकड़ेगा? जी 8 पक गए पूरे। लैंक्स बच गए। आज वीडियो यहीं पर खत्म कर दे। हाँ।